उनको पता लग गया है। इस प्रकार से चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। सभी मुनि वहां इकट्ठे होने लगे हैं। भगवान की कृपा, क्योंकि राम यहां क्यों आए हैं? इन ऋषियों मुनियों के लिए आए हैं, इन भक्तों के लिए आए हैं। और ये भक्त क्या देते हैं? ये ऋषि मुनि क्या देते हैं? कुछ नहीं, केवल भगवान से प्रेम करते हैं। और भगवान से जो प्रेम करता है उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए लिखा है, राम है केवल, राम ही केवल बस इतना जान धर ले सब कोई, तो जो है भगवान को प्राप्त कर लेता है। इधर भगवान के सुख का आनंद ले रहे हैं सभी भक्त लोग। ऋषि मुनि को भगवान की प्राप्ति हो गई है। सगुण रूप में जिनको, निर्गुण रूप में जिनका नाम स्मरण करते हैं, वही परमात्मा प्रभु ब्रह्म राम अवतरित होने वाले रघुनाथ जी सबको दर्शन दे रहे हैं। उधर जो है मंत्री सुमंत जो रथ को वापस करके ले जा रहा था, वो दुखी होता जा रहा है। कह रहा है, क्या करें हम? देहो तरो क्या उत्तर दूंगा? बढ़ा देता हूं कभी कभी तो मैं क्या उत्तर दूंगा? तो महाराज पूछेंगे हमसे तो हम क्या कहेंगे उनसे कि कुशलता से तुम पहुंचाया है बन, हमने कहा था केवल दिखा करके लौटा लेके आना, समझा देना, बुझा देना, तुम वन छोड़ के आ गए हो। बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं। सोच रहे हैं कैसे जाएं अब हम? इंतजार कर रहे हैं कि उजेले में नहीं जाएंगे, लोग हमसे क्या कहेंगे? ये कार्य करने के लिए गए थे, वन छोड़ने के लिए गए थे, और हमको सबको सोता छोड़ दिया और रथ लेकर चले गए छोड़ने के लिए। सारे लोग हमसे क्या कहेंगे?
इसलिए अंधेरा हो जाएगा तब जाएंगे। अंधेरा हुआ है, अवध प्रवेश की ने अंधियारे, पैठ भवन रथ राख द्वारे, भवन में प्रवेश कर गए। अब ये तो भी खबर लग गई कि सुमंत जी आ गए, तो भगवान लौट के आ गए हैं कि नहीं आए हैं, क्या हुआ है। वे लोग दौड़ के आए, भीड़ हो गई महाराज दशरथ के दरवाजे पर। सुमंत जी जाते हैं, महाराज दशरथ के पास पहुंचते, देखते हैं राजा की जो दशा है, केवल एक ही बात कह रहे हैं, राम राम। इस प्रकार से आह के साथ राम का नाम ले रहे हैं, केवल प्रेममय। राजा ने सुमंत को देखा, छाती से चिपका लिया कि मैंने जो आज्ञा दी, क्योंकि मंत्री राजा की आज्ञा का ही पालन करता है और उसे करना चाहिए। इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि राम लक्ष्मण को, सीता को सुमंत छोड़कर नहीं आएंगे। छाती से चिपका लिया, राम की कुशलता बताओ, मेरे रघुनाथ कैसे है, मेरे लक्ष्मण कैसे है, मेरी सीता कैसी है। है कहां वो, तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। जहां तुम उन्हें छोड़कर आए हो, मुझे वहां ले चलो, मैं वहीं रहूंगा। मंत्री धीरे से कहते हैं, हे राजन क्या हो गया है तुम्हें। सच में धीर धर कहे मृदुवाणी, सच में धीर धर कहे मृदुवाणी, काल कर्म बस होय गुसाई। ये सब काल की गति के साथ, कर्म की गति के साथ है। जो होना है वही होकर रहेगा। आप तो बड़े धैर्यवान हो राजन, ज्ञानी हो आप, धीर धरो। जन्म होना, मरण होना, दुख होना, सुख होना, ये सब भोग के अधीन, कर्म के अधीन है, हान है, लाभ है। बहुत समझाया। उन्होंने कहा बताओ तो कहां कैसे गए हो, कहां छोड़ के आए। बोले प्रथम दिवस तमसा पर निवास किया है, फिर केवट के द्वारा जो है गंगा पार उन्होंने किया है। लेकिन हम क्या करें, हम तो अभागे गंगा के इस पार खड़े हुए देखते रहे और केवट उनको नाव में बिठाल कर लेकर उस पार चला गया। हमारे घोड़े हिंडनाते रहे और हम अभागे कि ये आंखें उस दृश्य को देखती नहीं। और उन्होंने कहा कि पिताजी को प्रणाम करके मेरी तरफ से कहना, बार बार कमल स्वरूपी चरणों को पकड़ना कि जंगल में हमें कोई कष्ट नहीं होगा, वन में हमारे लिए उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, हमें सब मंगल ही मंगल होगा। ऐसा बहुत कुछ कहा है उन्होंने। और ये भी कह दिया भरत जी आए तो संदेश कहा है
कि वो नीति का पालन करे, नीति को ना तजे, ये ध्यान रखे। उन्होंने कहा है कि भरत से कहना कि प्रजा का ठीक से पालन करें। जहां ये सब सुना, जैसे मणि विहीन सर्प होता है, फन पटकता है, उसके प्राण वरदान ही मांगा था। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रहती, जैसे मणियारा सांप बिना मणि के नहीं रहता, प्राण दे देता है, यही वरदान मांगा था। ऐसे ही मैं राम के बिना जीवित ना रहूं, और आज वही परिस्थिति बन गई है। कौशल्या नृप दीख मलाना और रवि कुल रवि अथयु जिए जाना, समझ लिया उन्होंने। ये सारी इंद्रियां विकल हो गई हैं महाराज दशरथ की, और अब ये अंतिम यात्रा की ओर हो गए हैं। समझाया, बहुत कुछ कहा, लेकिन कुछ नहीं। वो तो एक ही बात कह रहे हैं, इंद्रियां साथ नहीं दे रही, फिर भी रघुनंदन प्राण प्रीते रघुनंदन प्राण बड़े वियोगमय अवस्था में, हार रघुनंदन, हाँ मेरे प्राणों के प्यारे, कितने दिन निकल गए तुम्हारे बिना जिंदा हूं। ऐसा कहते कहते राम की याद में, राम की स्मृति में, राम ही जिनके मन में है, राम ही जिनकी वाणी में है, और राम के साथ ही ध्यान में उनके इंद्रियां छटपटा रही हैं, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा से राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम 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 कहे, राम 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 कहे, राम तनु परिहर रघुबर बिरहे, तनु परिहर रघुबर बिरहे, राम गए उसुर धाम, राम गए उसुर धाम। 6 बार राम 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 कहा और शरीर का परित्याग कर दिया महाराज दशरथ ने। इस प्रकार से खबर कराई गई है गुरु वशिष्ठ जी को।
गुरु वशिष्ठ जी आए हैं, नाव मंगा करके तेल भर के उसमें जो है शरीर रख दिया गया है। गुरु महाराज ने कहा भरत के पास जाओ और केवल इतना कहना कि तुम्हें गुरु ने बुलाया है और कुछ मत बताना उनको इतना। उधर भरत जी को बड़े कुछ सपने हो रहे हैं, दिन रात सोच हो रहा है कि क्या बात है, हमें ये कुछ सपने क्यों हो रहे हैं। नाना की आज्ञा से जब धावन पहुंचे हैं यहां से अयोध्या से कि महाराज गुरु ने बुलाया है वशिष्ठ जी ने, तब उनकी आज्ञा से भरत जी आए हैं, शत्रुघ्न जी आए हैं और उन्होंने देखा है अपने नगर में जब प्रवेश किया तो उनका एक बाग है जहां अंतिम संस्कार किया जाता है, छत्री है। वहां जो राजा महाराजा प्रतापी हुए उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, मूर्तियां लगी हैं। पत्थर की प्रतिमा उसी की लगाई जाती है जो संसार में रहता नहीं है। भरत जी ने सोचा कि हमको ये अपशकुन हो रहा है, पहले हमें अपने मालियों से मिलना चाहिए। माली बगीचा हमारा बाहर है, पहले यहां मिले हम उनसे, हमें खबर मिलेगी। जब उस छतरी में गए तो वहां उन्होंने अपने पितरों को पूजना चाहिए। जब कुछ सपना हो रहा है, संदेह हो रहा है, आशंकाएं हो रही हैं, मन भयभीत हो रहा है, तब अपने कुल देवताओं को याद करना चाहिए, उन्हें पूजना चाहिए, उनके बारे में ध्यान करना चाहिए। इसलिए भरत जी ने जाकर के वहां देखा, प्रतिमाएं लगी हुई थी। उन्होंने पूछा उससे, ये कौन है? बोले भरत जी ये शिलालेख लगा हुआ है नीचे, ये महाराज रघु हैं। उन्होंने कहा और ये, उन्होंने कहा ये अजय है, और उनका ये दिलीप है। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे चल के एक प्रतिमा पुनः दिखाई दी है। जैसे ही वो प्रतिमा दिखाई दी है वैसे ही भरत जी लौट पड़ते हैं, पुनः पूछते हैं ये प्रतिमा किसकी है? तब वो कहता है, 2 बार बताने के बाद कहता है, हे भरत आप इनके बारे में क्यों नहीं पूछते हो? भरत जी कहते हैं तो क्या अब महाराज दशरथ नहीं है जो मैं इनके बारे में पूछूं? उसने कहा हां, तुम जो सिद्धांत समझते हो वो सही है, अब महाराज दशरथ नहीं है। वहीं से देखा है हाट बाट नगर सब छिन्न भिन्न हो गया है। पहुंचते हैं सबसे पहले कैकेयी खड़ी है, उसने आरती लेकर तैयार हो गई है, मेरा बेटा आ रहा है, सारी बात बताई और कहने लगी बेटा हमने जो किया वो सब संभाल लिया पूरा बात, तुम दुखी मत हो। तात बात में सकल समारी, भई मंथरा सहाय विचारी। उन्हें तो पता चल गया था। भरत रोने लगे। चलते न देखन, चलते न देखन, पाए तो ही चलते न देखन, पाए
समय पर मैंने आपको देख भी नहीं पाया। आप मुझे पिता तुल्य जो बड़ा भाई होता है, उनको मेरी बांह पकड़ा देते, बहुत धीर धर उठे सफारी, कहो कि तुम मरण है तुम। पूछा कि पिता मर क्यों गए, क्या हो गया, क्यों मृत्यु हुई, कैसे हुई, हम तो घर ठीक छोड़ के गए थे। सब कुछ पूरा बता दिया है। भरत समझ के रह गए, सहम के रह गए। भरत कहने लगे कि तूने मुझको कलंक लगा दिया है, तुम बांझ क्यों नहीं हो गई, इस कुल कलंकी को तूने क्यों जन्म दिया है। बहुत कुछ भला भला बुरा कह रहे हैं। बड़ा भावुक प्रसंग है भरत मिलाप का। बहुत कुछ हुआ। भरत जी वहां से चले जाते हैं, कौशल्या जी के पास पहुंचते हैं। कौशल्या जी समझाती हैं, भरत मात सकल समझाई, कह पुराण सुत कथा सुहाई। बहुत कुछ कौशल्या जी कहें, बेटा धीरज रखो, इस समय तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। माता के वचन सुने हैं, धीरज आया है। गुरु महाराज ने कहा, भरत आज यहाँ इस प्रकार का कारण मत बनो, तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार होना है। और इस प्रकार से अंतिम संस्कार के लिए सब लोग गए हैं। कर्मकांड के हिसाब से दाह क्रिया सब की गई है। और सिंहासन पर जो भूषण भषण है, सब कुछ है, वो सब छोड़ दिया गया है वहां पर। क्योंकि राजा का जब अंतिम संस्कार होता है तो वह उत्तराधिकारी को प्राप्त होता है, इसलिए ऐसा किया गया है। गुरु वशिष्ठ से कहा भरत जी ने, हे गुरुदेव आप तो त्रिकालदर्शी हो, हम लोग कुछ नहीं जानते, सामान्य लोग हैं। आपने सब कुछ करवाया है, पढ़ाया है, लिखाया, बल्कि हम लोगों के जन्म के आधार भी आप ही हो। इस संसार में लाने के लिए हमको आपने ही यज्ञ कराया है, शादी हुई है, सब कुछ हुआ है। और आप त्रिकालदर्शी होते हुए भी आपने पहले मुझे नहीं बताया कि आगे इस प्रकार की घटना होने वाली है। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे भरत सुनो भरत भावी प्रबल, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहू मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। ये चीजें ईश्वर के अधीन है, इसलिए हम नहीं बता पाए। भगवान की बड़ी गति है, इसलिए राजा सोचने योग्य नहीं है कितने योग्य थे। भगवान ने अवतार लिया है जिनके यहाँ, तुम जैसे भरत पुत्र हो। बहुत कुछ इस प्रकार का कहा है। कहा तुम राजा बनो, राजगद्दी पर आओ। भरत कहने लगे, देखो जबरदस्ती मुझसे मत करो, अगर तुम जबरदस्ती मुझे राज दे दोगे तो ये धरती रसातल को चली जाएगी। मोह राज तय हो हट जबही,
रसा रसातल जय है तब ही। हम ऐसा नहीं कर सकते। और कहने लगे हमको तो केवल एक ही बात है, हम तो राम के पास जाएंगे। जाओ राम पहे आया से देवू, जाओ राम पहे आया सो देवू, कहीं आगे हो रहे थे, कहीं आगे हो रहे थे। हम राम के पास जाएंगे, एक ही मेरा मात्र लक्ष्य है और कुछ नहीं। ग्रह ग्रहित पुन बात बस, ते पुन बिछी मार, ते पे आइए बार ने कहो काहे उपचार। हमारे साथ यही सब घटित हो गया है, इसलिए मैं तो कुमार से पैदा हुआ हूं। हम केवल एक ही है, ये सारी संपत्ति भगवान राम की है, मेरा कुछ नहीं है। तो हम केवल इस प्रकार से सब लोगों को ले, लोग बोलेंगे हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, तुम अगर जाओगे तो वहां अरुंधति को रथ पर बिठाला है रानिया, माने गुरु माता अरुंधति, वो भी, और नगर के बाहर सब लोग सजने लगे हैं और चित्रकूट के लिए बयान किया है। वहाँ सेवकों को अयोध्या सौंपी है सुरक्षा की दृष्टि से। और सही तीर पर श्रृंगवेद पर फिर पहुँचे जहाँ राम गए थे, वहीं निषाद राज से भेंट हुई है। निषाद राज ने सोचा कि भरत का तो राजा बनना तय था, और राजा बनकर के भरत कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम पर आक्रमण कर रहे हो। कारण कवन भरत बन जाई, हाथी घोड़ा रथ सब इनके साथ है, कोई कपट तो नहीं जो आक्रमण कर रहे हो। सोच रहे हो कि हम निष्कंटक राज करें, राम लक्ष्मण का वध कर दें, लेकिन राजनीति नहीं आती है भरत को, मुझे लगता है। अभी तो कलंकित हुए थे, अब उनको जान देना पड़ेगी। उसने अपनी सेना लगा दी। उसने कहा देखो अपने लोगों से कि ये नदी पार किसी भी तरीके से न कर पाए, ये ध्यान रखना। जितने घाट थे जहां से नदी पार कर सकते थे, सबको रोक दिया। और कहने लगा कि डरना नहीं, सबसे कहने लगा डरना नहीं है, राम के काज के लिए मरोगे तो कल्याण होगा, ध्यान रखो। समर मरण पुन सुर सरी तीरा,
पहले तो युद्ध भूमि में मरना श्रेष्ठ है, और फिर गंगा जी के किनारे मरना, और वो भी राम के कार्य मरना। अरे मरना तो एक दिन है ही, ये शरीर तो क्षणभंगुर है। ये ध्यान रखते हुए जाओ, सब लग जाओ, स्वामी के कार्य में लग जाना बहुत श्रेष्ठ बात है। निषाद ने भगवान के कमल स्वरूपी चरणों का स्मरण किया है, कूद गया नदी में, निकल गया, उस पार पहुंच गया। धोखे में मत रहना भाई, आज हमारा काम है ये, ध्यान रखना। सबको उसने समझा दिया है। राम प्रताप नाथ बल तोरे, और कर है कटक भट बन घोरे। वो कहने लगे चिंता मत करो, भगवान राम का प्रताप है, तुम्हारा बल है, और हम कोई कमजोर नहीं है, निश्चिंत रहिए। चले। फिर उस पे बूढ़ा था एक, उसने कहा ऐसा मत करो, अभी युद्ध मत करो ऐसे। उन्होंने कहा क्या करें, बोलो। उसने समझाया, उसने कहा देखो, जब व्यक्ति के कार्य अलग अलग होते हैं, भाव अलग अलग होते हैं, अलग अलग भाव के कार्य अलग अलग होते हैं, आहार व्यवहार एक जैसा होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा, बोले आप तो क्या करना चाहिए। उसने कहा एक काम करो ना, कि अगर तामसी विचारधारा से भरत जा रहे होंगे, माने उनके अंदर लड़ाई का जो होगा जोश, कि हम तो लड़ेंगे, और लड़ने के लिए फौज जा रही होगी ये, तो इनके अंदर तामसी वृत्ति होगी। जैसे तुम लोग तामस खा रहे हो ना, कि हम तो लड़ेंगे, मर जाएंगे, मार डालेंगे, ऐसे अगर उनके अंदर कुछ भाव होगा तो तामसी भोजन ग्रहण कर लेंगे वो। तो एक काम करो, इनके स्वागत करो पहले, और स्वागत में उसने समझाया, उनका क्या लगाना चाहिए, उनका सुनो हम बता रहे हैं। मीना